हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 26 अगस्त तक पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने मुझे शेयर करे हैं जो कि 100% रियल हैं। तो चलिए देख लेते हैं टीसीएस द्वारा 26 अगस्त तक कौन कौन से क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख पाओगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, संजीव ने एक खिलौना खरीदा जिस पर इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिली। उसने इसे 468 रुपये में बेच दिया जो कि अंकित मूल्य के ऊपर 4% लाभ था। तो उसने उसे खिलौना किस मूल्य पर खरीदा था। तो यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य पर 4% का लाभ था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 104/100। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य पर कह रहा है तो ऊपर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और नीचे हो जाएगा आपका एमआरपी। अब इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, तो काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 26/25 हो जाएगा। फिर आपको देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है 400, कितना 468, तो ये हो जाएगा 26 = 468। हम काट देंगे यहाँ पर 13 से, 13 दूनी 26 और यहाँ पर कटेगा 13 39 त्रिचंग 78। फिर काटोगे 2 से तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर गुणा कर दोगे 25 का 18 में तो आपका एमआरपी निकल के आ जाएगा। एमआरपी निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 × 18 कर लीजिए गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा गुणित 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 450 निकल के आ गया आपका एमआरपी। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अंकित मूल्य पर 20% छूट मिली, स्टार्टिंग में कह रहा है तो यहाँ पर 20% छूट मिलेगी तो ये हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। काट देंगे 2 से 2 बिंदी कट जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8×45 4 32 36, तो ये हो जाएगा आपका क्या किराए मूल्य हो जाएगा 360 रुपए। क्लियर है, या बोल सकते हो खरीदा गया जिस मूल्य पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार में 68,000 रुपए लगाए। कुछ माह बाद बी भी 51,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 2:1 के अनुपात में वितरित किया जाए तो बताइए बी ने कितने माह बाद साझेदारी की। तो यहाँ पर कह रहा है ए 68,000 रुपए लेके व्यापार शुरू किया उसने। फिर कुछ महीने बाद बी आया, 51,000 रुपए उसने व्यापार में शुरू किया। फिर कह रहा है कि यदि एक वर्ष के अंत में अनुपात कितना हुआ 2:1 का लाभ हुआ इन्हें, तो यहाँ पर 2:1 में लाभ हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ष के लिए कह रहा है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, तो यहाँ पर इन्हें 12 महीने के लिए लगाया होगा। तो यहाँ पर 3 बिंदी से 3 बिंदी काट देते हैं, पहले इन्हें रेशियो बना लेते हैं जिससे आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। फिर देखिए 17 से काट दें, 17 × 68 17 या 51, 3 से हम 12 काट देंगे तो ये हो जाएगा 400 को 16:1। अब यहाँ पर देखिए जो लाभ हुआ है वो किस में हुआ, हमें 2:1 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए 8, 16 का तो कितना 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बी जो है यहाँ पर 8 आया है, तो कितने माह बाद आया होगा वो 4 महीने बाद आया होगा, तभी तो यहाँ पर 8 लिखा होगा। यहाँ जैसे कि यहाँ पर हमने 12 गुणा किया तो यहाँ पर 8 आया, तो 4 महीने बाद आया तभी तो बनेंगे पूरे 12 मंथ। तो 4 महीने बाद आया होगा कौन, बी, तो आपका 4 माह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं 3 संख्याएं, उनका अनुपात दिखा है 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली और तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने माना ए बी और सी है, इनका अनुपात दे रखा है 5:7:12। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर उनमें से पहली और तीसरी का योग कर देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इनको एक्स मान लेते हैं। फिर दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो दूसरी संख्या कौन सी है 7 है, कितना अधिक है 50 अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगी। अब घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x = 50, काट देंगे यहाँ से तो x = कितना आ जाएगा हमारा 5 आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, फिर आगे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो यहाँ पर देख पाओगे 5 7 12 कितना होगा 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में तो ये हो जाएगा आपका 24 120 का आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर कोष्टक में वैल्यू दे रखी है, इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देंगे, उनके ऊपर स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा आपका कितना 4:7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है बीच में। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दशमलव लगा इसको हटाएंगे, इसको बैठा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74/10 का होल स्क्वायर सिंपल तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा 12/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 74 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 को 16 49 28 56, तो ये हो जाएगा 6 7 14 5, ये आ गया आपका 76 का होल स्क्वायर निकाल के, तो ये हो जाएगा 54 76, नीचे आपका 10 था 10 का हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस 12 का 144 होता है और यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इनको हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100, घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 3 3 5। अब हम डायरेक्ट ले सकते हैं ऐसे क्या
53.32 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 15 तथा 45 का महत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए। आपको मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको मासा ज्ञात करने का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 12, 15 और 45। मासा निकालने के लिए आप लोग देखिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि नहीं, दो संख्याओं का अंतर देख लीजिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो आप देखिए यहाँ पर इनका अंतर कितना है, 3 का। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, सबसे कम अंतर है इनका। ठीक है, क्या 3 से ये तीनों संख्या डिवाइड हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी। तो आपका 3 हो जाएगा मासा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मासा। ये सबसे सिंपल ट्रिक है। तो आपका 3 मासा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी होती हैं तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है? अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? एस इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये होता है अर्ध परिमाप। एस यहाँ पर क्या है? एस यहाँ पर क्या है? परिमाप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 8, 17 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो परिमाप निकल के आ गया आपका कितना? एस इक्वल टू 20 निकल के आ गया। अब जब 3 भुजाएं दे रखी होती हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में होता है एस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में होता है एस माइनस सी। ये होता है जब 3 भुजाएं दे रखी हैं, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए जब हमें परिमाप पता है तो हम आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? 20। 20 में से आप ए की वैल्यू घटाओ, कितना? ए का मान कितना है? 15 है। तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा। फिर यहाँ पर 20 में से हम बी का हटाएंगे, कितना है? यहाँ पर 8 है। तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। फिर यहाँ पर 20 में से घटाएंगे सी का, 17 है तो 3 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा आपका 60, यानी 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3600। और 3600 किसका होता है वर्ग? ये होता है 60 का। तो आपका क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा? 60 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पर जाता है तथा एक भिन्न गति से वापस आता है। यदि उसका औसत गति 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर औसत गति दे रखी है और आपको एक गति दे रखी है जाने में, आने में पता नहीं कितनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए आपको एवरेज दे रखा है 70.5, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और आपको एक स्पीड दे रखी है 70, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर y और यहाँ पर हो जाएगा 70 प्लस y। अब यहाँ पर हम काट देते हैं तो देखिए दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 या 15, 5 से 35, ये कट जाएगा पूरा। 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 बार कटा है ये भी, तो ये हो जाएगा आपका 8y इक्वल टू 70 प्लस y उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7y इक्वल टू 70। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी वापस आने में गति। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपए की मूलधन पर 5% वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका अमाउंट निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है? 12,000 प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन, 1 प्लस के रेट परसेंट कितना है? 5 है। तो यहाँ पर टाइम कितना है? 2 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, आप इसको काट देंगे तो ये पूरा 20 बार कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12,000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 21/20, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा तो यहाँ पर 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर एच इक्वल टू ये निकल के आ गया। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू 12,000 और ये इसका 21 का होल स्क्वायर कितना होता है? 441/400। काटेंगे यहाँ पर ये कट जाएगा, इसे काटोगे 3 बार कट जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा आपका कितना? 0 3 4 12 12 1 13, ये निकल के आएगा अमाउंट। अब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो प्रिंसिपल मूलधन कितना दे रखा है? 12,000। तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 3 2 1, तो 1230 आपका क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि अंडर रूट ए अंडर रूट बी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 17, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू 1 है तो अंडर रूट ए बी की मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन बनी रखी है, यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा इक्वल टू कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी हो जाएगा 1 हो जाएगा। काट देंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, 2 से काट दीजिएगा अंडर रूट
कितना 9, अंडर रूट ए की वैल्यू है पता है 9 है, तो बी कितनी होगी आपकी, तो अंडर रूट बी की हो जाएगी आपकी कितनी 8, क्योंकि तभी तो 17 होगा यहाँ पर। तो ये अंडर रूट ए और बी की आपको मालूम है, तो आपको अंडर रूट ए बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कितनी है 9 है, बी कितनी है 8 है, गुणा कर दीजिए 9 और 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक भिन्न के रूप में संख्या दे रखी है, ठीक है, इनका आपको लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी भिन्न में लासा ज्ञात करना होता है तो कैसे करते हैं, चलिए कर लेते हैं। 3/12 8/14। जब भी आपसे लासा पूछे या मासा पूछे, देखिए लासा पूछ रहा है तो आपको ऊपर वाली संख्या क्या लेना है, लासा लेना है, लासा एलसीएम लेना है। नीचे वाले क्या लेना है आपको, एचसीएफ यानी मासा लेना है, क्योंकि आपसे लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा लेना होता है। तो ऊपर का मासा लेंगे, सॉरी लासा लेंगे, तो यहाँ पर होगा 4 6 3 8 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे का लेना मासा, तो मासा मैंने आपको ट्रिक बताइए कैसे लेते हैं मासा, किन्हीं दो संख्याओं का सबसे कम अंतर हो उनका अंतर देखिए। तो यहाँ पर देखिए 12 और 14 का अंतर कितना है 2 है, क्या 2 से सभी संख्या डिविजिबल है 10 16 12 14, हाँ है, तो आपका मासा हो जाएगा 2, ठीक है। सबसे कम हमें देखना है किसका अंतर है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इसका देखेंगे 10 का 16 का, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखिए 16 12 का 4 है, तो नहीं देखना हमें, हमें सबसे कम देखना है। तो यहाँ पर देखिए 12 14 कितना है 2 है, यहाँ पर 2 है अंतर, तो यहाँ पर 2 से क्या सभी संख्या डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपका 2 मासा हो जाएगा, काट देंगे यहाँ पर, तो 12 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू दे रखा है, आपसे पूछा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल है। तो यहाँ पर दे रखा है a प्लस 1/a का 2, ये दे रखा है, ठीक है। इसका आपको क्यू ज्ञात करना है, तो दोनों ओर क्या कर दीजिएगा आप क्यू कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 है यहाँ पर a मल्टीप्लाई 1/a, कोष्टक में हो जाएगा आपका a प्लस 1/a, और वहां पे हो जाएगा आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3। अब इसका देखिए a प्लस और 1/a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 - 6 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ज्यादा को त्याग होगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की परिमिति 78 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ परिमाप, परिमिति का मतलब है परिमाप से, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू आपको दे रखा है 78 मीटर, ठीक है। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 18, तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना आ गया 39 आ गया। फिर आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, कितना दे रखा है 350 दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट करने के लिए क्या होता है, आपको ऐसा सोचना है कि जोड़ने पर 39 मिल जाए और गुणा करने पे आपको 350 मिल जाए, ऐसी दो संख्या सोचनी है। तो यहाँ पर देखिए 25 गुणित 14, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, क्या हमें 350 मिलता है, चलिए करके देखते हैं। 4 × 5 = 70, 7 28 और 7 35, हाँ मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें 25 और 14 इनको जोड़ने पर कितना मिला 39 मिला, गुणा करने पर कितना मिला हमें 350 मिला। अब देखिए आयत कैसा बनता है, आयत बनता है इस प्रकार से बनता है आयत। तो यहाँ पर देखिए लंबाई क्या होती है थोड़ी बड़ी होती है और चौड़ाई क्या होती है छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी लंबाई का होगी, और छोटी संख्या क्या होगी ये होगी चौड़ाई। तो आपसे लंबाई पूछिए तो लंबाई कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो 25 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है a/3 = b/4 = c/7 दे रखा है। पहले इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए यदि हमें a का अनुपात निकालना है तो इसको हम मूंद लेंगे पहली वाली संख्या को, बच्चा कौन सा 4 और 7, तो ये हो जाएगा 7 × 28। b का निकालना है तो b को हम मूंद लेंगे, बच्चा कौन सा 3 और 7, ये हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा। c का निकालना है तो हम सी वाले को क्या कर लेंगे मूंद लेंगे, तो बचा कौन सा आपका 4 और 3, 4 × 12, ये निकल के आ गया आपका अनुपात। तो हम आराम से निकाल सकते हैं a + b + c/c, ये निकालना है मान। तो इनको ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं 10 1 11 1 हासिल 6 61, ठीक है। c का कितना है यहाँ पर, तो c का मान कितना है 12 है, 61/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल का वेतन परास के वेतन से 40% कम है, परास का वेतन राहुल के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो राहुल को माना हमने R, परास को माना शॉर्टकट में P। यहाँ पर कह रहा है कि परास के वेतन से 40% कम है, तो हमने परास को माना 100 है 100, कितना कम है 40 कम है, तो कितना बचेगा 60 बचेगा राहुल।
कह रहा है ना कि यहाँ पर राहुल का वेतन परास के वेतन से 40 कम है, तो ये क्या होगा 100 में से घटा देंगे तो 40। ठीक है, अब कह रहा है कि परास का वेतन राहुल के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 40 अधिक है राहुल के वेतन से परास का वेतन, किस पर राहुल पर, तो राहुल नीचे आ जाएंगे और 100 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे यहाँ पर 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 200/3। परसेंट में ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो लगातार बट्टों 20% तथा 15% के तुल्य एक बट्टा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में बस वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है a+b+a/b/100, ये होता है रामबाण फॉर्मूला, इसी में वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए बट्टा की बात करें तो -20 -15 प्लस हो जाएगा ये 20 × 15/100, काट दोगे 5 आ जाएगा और यहाँ से काटोगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस के प्लस के 3, तो ये हो जाएगा आपका 32% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32% क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, कौन सी संख्या है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे 24, 30 और 36 का क्या लेंगे हम एलसीएम लासा लेंगे। तो चलिए 2 से देंगे तो 12 बार जाएगा और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 18, फिर 2 से देंगे हम तो 2 × 6 12, 15 जाएगा नहीं और यहाँ पर 9। अब हम 3 से देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 को 9। अब यहाँ पर नहीं जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 120 दिया कितना हो जाएगा 360। अब हमारा जो एलसीएम है लासा है कितना आएगा 360। अब यहाँ पर कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 9 9, 4 बार 9 9 लिख देंगे तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। अब हम जो लासा आ गया 360 उसमें भाग देंगे सबसे बड़ी संख्या में, तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा 0 6 दूनी 12 1 3 6 1 7, फिर से यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 9 उतारेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कितने बार जाएगा तो 8 × 24 7 × 7 बार जाएगा, 7 से देंगे 0 7 × 42 4 21 25। ठीक है, यहाँ पर हम घटाएंगे तो 9 7 2। अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल आया है रिमाइंडर आया है शेषफल, इसको ही घटा देंगे हम बड़ी संख्या से, जो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसी से घटा देंगे। तो कौन सी 9999, ये थी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको हटाएंगे तो 289 यहाँ पर दिया रखा है, घटा देंगे तो 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 7 और 9, 9720 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे छोटी छोटी पूछा होता तो आप क्या करते इन दोनों का अंतर देखते, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखते, लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी पूछा है तो हम शेषफल को ही क्या करते हैं जो यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी संख्या इसमें इसे घटा देते हैं और आपका आंसर हो जाएगा 9720 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जब किसी माल की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है, तो निम्बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है आपको रामबाण a+b+a×b/100 प्लस ए फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर कह रहा है 50% बढ़ रही है तो +50 - 10 जो बढ़ती है उसको हम क्या करते हैं प्लस में, जो बढ़ती है उसको माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -50 × 10/100, काट देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 40 - 5 = 35% क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि क्या किस में आया प्लस में आया है, प्लस में होता है तो लाभ होता है, माइनस में आता है तो हानि होती है, तो यहाँ प्लस में आया तो लाभ होगा 35% का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रिंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पटना से गया जाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आए तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है 2 पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड बटे x + y, दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए आपको एवरेज निकालना है तो 2 पहली स्पीड कितनी है 60 है, दूसरी कितनी है 40 है, इनको जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से 2 बिंदी काट देंगे तो 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी एवरेज स्पीड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 औरतें तथा 12 बच्चे किसी काम को 52 दिनों में करते हैं, 13 औरतें उसी काम को 96 दिनों में करती हैं, तो उसी काम को 12 औरतें 6 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 16 औरतें, औरतों को मानते हैं W मतलब वुमेन, फिर कह रहा है 12 बच्चे, तो 12 बच्चे में तो चाइल्ड सी मान लेते हैं, यहाँ पर कितने दिन में काम कर रहे हैं 52 दिन में काम कर रहे हैं। फिर आपसे आगे कह रहा है 13 औरतें 96 दिनों में काम करती हैं, 13 औरतें कितने दिन में काम करें 96 दिन में काम करती हैं, तो इनका निकाल लेते हैं हम पहले जो इफिशियंसी कह सकते हो या अनुपात, तो यहाँ पे काट देते हैं हम, तो ये कितना 13 बार जाएगा और ये 24 बार जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 78 208 हो जाएगा,
डब्लू प्लस ये हो जाएगा 156, क्योंकि हमने इसमें 12 में गुणा करा, 156 सी हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, कितना 13 को 52, 5 31, तो ये हो जाएगा 312 बटे डब्लू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सजाती सजाती को ले लेंगे और प्रजाति प्रजाति को ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 156 सी बराबर 208 उस साइड जाएगा, घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4, 104 डब्लू बचेगा। तो ये हो जाएगा सी बटे डब्लू यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 104 बटे 156, काटोगे तो ये जाएगा पूरा पूरा 2/3। अब इनका अनुपात हमें पता है 2:3 है, तो हम निकाल सकते हो क्या कह रहा है 12 औरतें, लास्ट में कह रहा है 12 औरतें 6 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे, 12 औरतें प्लस 6 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो एक क्वेश्चन बनाई थी हमने, एक तो ये बनाई थी हमने, या तो ए उठा लीजिए आप यहाँ पर इसके इक्वल में, या फिर ये उठा लीजिए, ठीक, कोई भी आप उठा सकते हो। ठीक है, जिससे सिंपल हो जाए मैं उसी को उठाता हूँ, तो ये वाला दूसरा वाला उठाता हूँ। ठीक है, तो 13 डब्लू मल्टीप्लाई 96, इसको मैंने यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका जो वैल्यू दे रखा है सी का, चाइल्ड का और वुमेन का, बस पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 डब्लू है, और यहाँ पर डब्लू का वैल्यू कितना 3 है, तो ये हो जाएगा 12 36 प्लस सी का कितना है, सी का यहाँ पर 2 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर डब्लू मतलब डी। अब यहाँ पर देखिए 13 डब्लू है, तो 13 डब्लू डी का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 13 39 हो जाएगा मल्टीप्लाई 96। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 48 डी इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 96, हम काट देंगे ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा 78 डे, 78 दिन में काम करेंगी 12 औरतें और 6 बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा अन्य दूसरे वर्ग की विकर्ण की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक यदि 10 सेंटीमीटर हो तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√2, ये दे रखा है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या रहा, तो पहले को मान लेते हैं a1, तो ये हो जाएगा आपका 10/√2 हो जाएगा, ये दे रखा है आपको वर्ग के विकर्ण की लंबाई हो गई। फिर क्या है दूसरे वर्ग की भुजा, भुजा क्या होती है a2, कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये दूसरे का निकल के आ गया। फिर क्या है दोनों का यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका a1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कह रहा है आपसे। अब चलिए हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए a1 का कितना है 10/√2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 100/2 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल में क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1:2, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनव किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि प्रदीप उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने एक साथ साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन प्रदीप काम पूरा होने में 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा काम संपन्न होने में कितना समय लगेगा। जो अभिनव है, अभिनव को मानते हैं शॉर्टकट में ए, ये कर रहा है 20 दिन में काम कर रहा है। प्रदीप को मानते हैं पी, ये कर रहा है आपको 10 दिन में। इनका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं इनकी इफिशियंसी। ठीक है, ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हम 20 का भाग देंगे, 20 में एक बार जाएगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी 1 होगी। प्रदीप की निकाल दें, प्रदीप को कितना 10 दिन में काम कर रहा है, 10 का भाग देंगे 20 में तो 2 बार जाएगा, तो दोनों की इफिशियंसी निकल के आ गई 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं, लेकिन प्रदीप काम पूरा होने में 3 दिन पूर्व, तो प्रदीप की इफिशियंसी कितनी है 3 है, इन्होंने 3 दिन पूर्व, तो 3 का यहाँ पर क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कितना था हमारा 20 दिन था, तो 20 में जब पहले कहे तो आपको क्या करना है जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क है, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है प्रदीप, तो यहाँ पर कितना हो गया 26 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है पूरा काम संपन्न होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए कितने लोग थे 2 लोग थे। ठीक है, तो कितना है टोटल यूनिट, कह रहा है ए प्लस वी कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पर कितना है टोटल 3 यूनिट है, क्योंकि एक ये और एक 2 हो गए। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना है हमारा 26 है, 26 में हम भाग दे देंगे 3 का, तो कितने बार जाएगा 8 या 24, 8 सही 2/3 दिन में काम करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रवि नरेंद्र से उतना ही छोटा है जितना कि वह परास से बड़ा है, नरेंद्र और परास की आयु का योग 58 वर्ष है, तो रवि की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है नरेंद्र से उतना ही छोटा है कौन, रवि, तो छोटा होगा, नरेंद्र को मानते हैं एन, ये रवि छोटा है नरेंद्र से। फिर कह रहा है जितना कि वह परास से बड़ा है कौन, रवि, तो यहाँ पर परास को पी मान लेते हैं, ये बड़ा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि नरेंद्र और परास की आयु का योग कितना दे रखा है 58 वर्ष दे रखा है, तो रवि की ज्ञात करना है बीच वाले की। तो देखिए जितना बड़ा कहे जितना कम कहे, बस आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि देखिए
पराग से रवि बड़ा है और रवि से बड़ा कौन है, नरेंद्र है। इनका बीच का जो योग है कितना है 58, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 29 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि का 29 वर्ष होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे टीसीएस 2022 में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।